कमरा नंबर 204 बाहर से बंद था। होटल के मैनेजर ने उसे खोलकर देखा तो कमरे के पलंग पर एक युवती की लाश पड़ी हुई थी। युवती की आंखें फैली हुई थीं और मुंह से झाग निकल रहे थे। मैनेजर ने तुरंत ही होटल मालिक को फ़ोन करके इस लाश की सूचना दी और इसके कहने पर गाजियाबाद के थाना वेब सिटी को लाश के बारे में बताकर होटल अनंत में आने को कह दिया। वहां मौजूद दानिश अपनी 22 वर्षीय बहन जोया की लाश देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। थोड़ी देर में होटल अनंत में थाना वेब सिटी के एसएचओ अंकित चौहान और एसीपी सलोनी अग्रवाल पहुंच गई। अंकित चौहान ने थाने से चलते समय एसीपी को लाश की सूचना दे दी थी। एसीपी सलोनी अग्रवाल और एसएचओ ने लाश का निरीक्षण किया। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि युवती को जहर दिया गया है तथा उसका मुंह दबाकर उसे मारा गया है। गोरी छरहरी लंबी कदकाठी वाली जोया उर्फ शहजादी बेशक किसी राजा की राजकुमारी नहीं थी, लेकिन रहन सहन और अपनी खूबसूरत छवि की वजह से वह किसी राजकुमारी से कम भी नहीं थी। शहजादी को घर और बाहर जोया भी कहते थे, इसलिए शहजादी भी अपना यही नाम सबको बताती थी। इस शहजादी को पाने की ललक हर युवा दिल में थी, लेकिन शहजादी के दिल में कोई और ही बसा हुआ था। शहजादी जिसे दिलो जान से प्यार करती थी, उसका नाम अजरुद्दीन उर्फ अजरू था। अजरुद्दीन शादीशुदा और 5 बच्चों का बाप था। उसकी पत्नी जीनत बेगम थी, जो बेहद खूबसूरत थी। करीब 4 साल पहले अलीगढ़ की एक ज्वेलरी शॉप में वह अपनी पत्नी जीनत के लिए सोने की अंगूठी खरीद रहा था। वहीं पर उसने पहली बार जोया को देखा था। उसकी खूबसूरती देखकर वह ठगा सा रह गया। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की, एक दूसरे के बारे में जाना। इसके बाद दोनों दुकान से बाहर आकर अपने अपने रास्ते चले गए, मगर जाने से पहले उन्होंने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर दे दिया था। जोया और शहजादी और अजरू के बीच पहले मोबाइल पर प्यार भरी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर वह पिकनिक स्पॉट, रेस्टोरेंट और पार्कों में मुलाकातें करने लगे। उन दोनों के बीच प्यार गहराने लगा। अजरू ने अभी तक जोया को अपने शादीशुदा होने की बात नहीं बताई थी। वह जोया को अपनी शादी की बात बता देना चाहता था, क्योंकि जोया उसे बहुत गहराई से चाहने लगी थी। उसे लेकर वह शादी के सपने भी सजाने लगी थी। अजरू उससे सच्चाई छिपाकर उसे उस मोड़ पर नहीं लेकर जाना चाहता था, जहां पहुंचने के बाद जोया को वापस लौटने में तकलीफ हो। अजरू मौके की तलाश में था। उसे एक दिन यह मौका मिल गया। जोया ने उस दिन उससे एक होटल में कमरा बुक करने के लिए कहा था। कई दिनों से अजरू महसूस कर रहा था कि जोया उसे संपूर्ण रूप से पा लेने के लिए आतुर है। जोया को अपनी सच्चाई बताने का पक्का मन बनाकर उसने अलीगढ़ में एक होटल में कमरा बुक कर लिया। जोया को उसने कमरा बुक होने की बात बताई तो वह खुश हो गई। वह शाम को ही धौलाना से अलीगढ़ पहुंच गई। अजरू होटल के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। वह जोया को लेकर होटल के बुक किए कमरे में आ गया। कमरे में आते ही जोया ने उसके गले में अपनी नाजुक बाहों का हार पहना दिया। वह अपनी नाक आरजू की नाक से रगड़ती हुई चहक पड़ी। अजरू, मैंने तुम्हें अपना सरताज मान लिया है। तुम्हें संपूर्ण पा लेने की लालसा मेरे दिल में भी है जोया। लेकिन क्या? जोया उसे आश्चर्य से देखती हुई बोली। मैं तुम्हें अपनी एक सच्चाई बता देना चाहता हूँ जोया, ताकि अपना पाक जिस्म मुझे सौंपने से पहले तुम हाँ या ना कहने का फैसला ले सको। ऐसी क्या बात है अजरू? जोया अलग होकर उसे हैरानी से देखने लगी। अजरुद्दीन गंभीर हो गया। उसने जोया की ओर देखा। वह उसे ही एकटक देख रही थी। अजरू ने मन को पक्का कर लिया था और धीरे से बोला, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ जोया, और मेरे 5 बच्चे भी हैं। जोया और शहजादी कुछ पलों तक अजरू को ठगी सी खड़ी देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, तुम शादीशुदा हो? इससे मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी बेगम बनकर एक कोने में पड़ी रहूँगी। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। सोच लो जोया, प्यार के जोश में उठाया गया यह कदम तुम्हारे लिए आगे चलकर परेशानी का सबब न बन जाए। बाद में तुम पछताओ कि तुमने नादानी में यह फैसला करके अपना सब कुछ खो दिया। अजरू, मैं तुम्हें दिलों की गहराई से प्यार करती हूँ। तुम यदि यह बात छिपाकर मुझे पाने की चेष्टा करते
तो मुझे बहुत दुख पहुंचता। तुमने एक अच्छे आदमी होने की मिसाल कायम की है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ जोया, लेकिन मैं अपनी पत्नी जीनत को धोखा देकर उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम दुनिया की बेहद हसीन चीज़ हो। तुम मेरे दिल में बस गई हो। मैं अब तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊँगा। कुछ पलों बाद उस कमरे में दो जिस्मों की महकती सांसों और फुसफुसाते हुए शब्दों की आवाज़ें आने लगी। जोया उर्फ शहजादी की संपूर्ण रूप से पा लेने के बाद अजरू प्रेमिका का दीवाना सा हो गया। जोया पर अब वह दिल खोल कर रुपया खर्च करने लगा। वह उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट देने लगा। जोया को उसने ऊपर से नीचे तक गहनों से लाद दिया। उनकी लव स्टोरी गहराती चली गई। इस पागलपन का परिणाम यह हुआ कि अजरू अपने बाप दादा की ज़मीनें बेचने लगा। ज़मीन से मिले रुपयों को वह जोया पर खर्च कर देता। जोया अजरू के इन कीमती तोहफ़ों को पाकर आसमान में उड़ने लगी। जोया का बाप और भाई जोया के बहकते कदमों से अनजान नहीं थे। वह सब देख और समझ रहे थे, लेकिन खामोश थे, क्योंकि जोया के द्वारा घर में हर कीमती सामान आ रहा था। वह लोग अजरू से ही जोया का निकाह कर देना चाहते थे। अजरू उनके घर आता तो वह उसका गर्मजोशी से आदर सत्कार करते थे। एक प्रकार से जोया का पूरा परिवार अजरू को जोया का भावी शौहर मानने लगा था। इधर अजरू की बीवी जीनत बेगम अपने शौहर के बदलते रंग से परेशान थी। वह देख रही थी कि उसका शौहर बाप दादा की ज़मीनें बेच रहा है, लेकिन वह रुपया घर में खर्च नहीं कर रहा है, कहीं और खर्च कर रहा है। जीनत का अनुमान था कि अजरू ने कोई बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया है। एक दिन अजरू का जानकार दोस्त उससे मिलने उसके घर आया। अजरू घर पर नहीं था। उस दोस्त ने जीनत का हाल पूछा। कैसी हो भाभी? अच्छी हूँ, जीनत ने औपचारिकता बस कहा। तुम्हारे भाईजान तो घर पर नहीं हैं। अजरू का दोस्त परेशान होकर बोला। आजकल अजरू मिलता ही नहीं है। पहले अजरू मेरे से रोज़ मुलाकात कर लेता था। उन्होंने कोई बिजनेस शुरू कर दिया है, इसलिए तुमसे नहीं मिल पाते हैं। वह दोस्त मुस्कुरा दिया। कैसा बिजनेस भाभी? वह तो जोया के प्यार में पागल हुआ पड़ा है। यह सुनकर जीनत का दिल धड़क उठा। भाईजान, यह जोया कौन है? जोया धौलाना हापुड़ में रहती है। भाईजान इसके इश्क में पड़ गए हैं। क्या आप यह नहीं जानती हैं? नहीं, मैं उनका घर और बच्चों की देखभाल में उलझी रहती हूँ। मुझे क्या खबर कि वे बाहर क्या कर रहे हैं। आप नादान और भोली हैं। घर में ही रहेंगी तो अजरू आपके हाथ से निकल जाएगा। उसके पैरों में रस्सी बांध कर रखना ज़रूरी है। मैं अजरू का गहरा दोस्त हूँ। उसका अच्छा बुरा सोचना मेरा फ़र्ज है। मैंने आपको आगाह कर दिया। आप यह बात अजरू से मत कहना, नहीं तो हमारी दोस्ती में दरार पड़ जाएगी। भाईजान, आपका नाम मैं नहीं लूँगी। आपने मुझे उसकी प्रेम कहानी और सच्चाई बताकर बहुत बड़ा एहसान किया है। जीनत ने गंभीर स्वर में कहा। मैं आज ही उनकी खबर लूँगी। अजरू का दोस्त चला गया। जीनत को अपने शौहर की करतूत का पता चल चुका था। बाप दादा की ज़मीनें बेचकर अजरू जोया के ऊपर खर्च कर रहा था। यह बात उसे परेशान और चिंता में डाल देने वाली थी। अजरू को जीनत दिलो जान से चाहती थी। उसका घर और उसके बच्चे को संभालना जीनत अपना फ़र्ज समझती थी। उसने इस फ़र्ज की अदायगी में नाइंसाफ़ी नहीं की। अजरू इस बात को जानता था और उस पर वह अपना भरपूर प्यार भी लुटाता था। अपने शौहर के इसी प्यार की भूखी थी जीनत, लेकिन अब अजरू का दिल कहीं और कुलांचे भर रहा था। वह महसूस कर रही थी कि उसका अजरू अब पहले वाला अजरू नहीं रह गया है। इसके पीछे की सच्चाई जानकर जीनत का दिल रो पड़ा। जीनत की आंखें भर आईं। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। रात को अजरू घर आया तो जीनत ने उससे सीधा सवाल कर डाला। यह जोया कौन है जिसके पीछे आप अपना घर, बच्चे, मुझे भूलते जा रहे हैं? अजरू एक पल को हक्का बक्का रह गया। उसके प्रेम की भनक उसकी बीवी को लग चुकी थी। यह जानकर उसने गहरी सांस भरी और बोला, जोया से मैं प्रेम करता हूँ जीनत। क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी जो आपको बाहर मुंह मारने की ज़रूरत आन पड़ी? तुम्हें मैंने भरपूर प्यार किया है। अब मेरा दिल दूसरी जगह सुकून तलाश रहा है, तो तुम्हें क्या आपत्ति है? आपत्ति है, जीनत तड़प कर बोली। आप मेरे हैं, आपका प्यार मेरे लिए है। इसे कोई दूसरा बांट ले, यह मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं है। मैं जोया को नहीं छोड़ सकता जीनत। तुम्हें मैं खाने पीने का पूरा खर्च दे रहा हूँ।
तुम अपने घर और बच्चों में खुश रहो। मैं बाहर क्या कर रहा हूँ इससे परेशान मत हो। अगर आपको बाहर सुकून मिलने लगा तो मैं आपके साथ आगे नहीं रह पाऊँगी। मैं आपसे अलग होना ज़्यादा पसंद करूँगी। मैं घुट घुट कर ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। अजरू ने गहरी सांस भरकर कहा, तुम्हारी मर्जी है जीनत, तुम यहाँ रहती तो मुझे अच्छा लगता। आप जोया को छोड़ देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जीनत ने दो टूक कहा और अंदर कमरे में चली गई। उसी दिन जीनत अपने बच्चों को साथ लेकर अपने मायके चली गई। अजरू जोया के प्यार में इस कदर डूब गया था कि उसने अपने बीवी और बच्चों को रोकने की ज़रूरत ही नहीं समझी। जोया की मोहब्बत में अजरू जीनत का घर और रिश्ता टूट गया था। जोया के इश्क का भूत अजरुद्दीन पर इस कदर सवार हुआ कि उसने खेत बेचने के बाद अपना पैतृक घर भी बेच दिया। उसने उन पैसों से जोया की फरमाइशें पूरी करनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उसके मकान का पैसा भी खत्म हो गया। अजरू मकान बेच देने के बाद किराए का घर लेकर रहने लगा। जोया को अजरू द्वारा दिए जा रहे गिफ्ट पाकर संतोष नहीं हो रहा था। उसे गिफ्ट लेने का चस्का सा लग गया था। वह रोज़ अजरू से किसी न किसी चीज़ की डिमांड कर देती और अजरू उसकी फरमाइश पूरी करने के लिए दिल खोल कर रुपये खर्च करता। मकान बेचने के बाद मिला पैसा आखिर कितने दिनों तक चलता। अजरू एक दिन खाली जेब रह गया। फिर भी जोया की फरमाइशें थमी नहीं। अब अजरू ने बाइक चोरी करनी शुरू कर दिया। वह सड़क पर पार्क की गई बाइक चोरी करता और औने पौने दामों में बेच देता। एक दिन बाइक चुराते हुए वह पकड़ा गया। उसे पुलिस थाने ले आई और जेल में बंद कर दिया। जोया उर्फ शहजादी को पता लगा कि चोरी के आरोप में गाजियाबाद पुलिस ने अजरू को जेल पहुंचा दिया है, तो वह अजरू से मिलने जेल पहुंच गई। अजरू से मिलकर वह खूब रोई। अजरू ने उसके आंसू पोंछते हुए भावुक स्वर में कहा, मैं जल्दी जेल से बाहर आ जाऊंगा जोया। जेल से निकलने के बाद मैं कहीं काम तलाश कर लूँगा और तुमसे निकाह कर लूँगा। जीनत नाम का कांटा हमारे बीच से निकल गया है। हम दोनों प्यार की नई दुनिया बसा लेंगे। आंखों में आए आंसू पोंछते हुए जोया उठकर खड़ी हो गई और थके कदमों से चलती हुई जेल के बाहर आ गई। 22 अक्टूबर 2023 को सुबह का उजाला फैला भी नहीं था कि जोया के भाई दानिश के मोबाइल फ़ोन पर घंटी बजने लगी। दानिश की आंखें खुल गई। उसने कंबल में से हाथ बाहर निकालकर टेबल पर रखा मोबाइल फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर अजरू का नाम चमक रहा था। इतनी सुबह अजरुद्दीन को मुझसे क्या काम आन पड़ा? हैरत में डूबे दानिश ने बड़बड़ाते हुए कॉल रिसीव किया। दानिश, मैं बोल रहा हूँ। कैसे फ़ोन किया? दानिश, तुम्हारी बहन जोया की लाश रोहन एनक्लेव गाजियाबाद के होटल अनंत में कमरा नंबर 209 में पड़ी है। दूसरी ओर से अजरू ने गंभीर स्वर में कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दानिश हेलो हेलो करता रह गया। अजरू ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। दानिश जल्दी से बिस्तर से उतरा और अपने पिता को बताए बगैर वह अपनी बाइक लेकर गाजियाबाद से निकल गया। वह जब होटल अनंत पहुंचा तो धूप पूरी तरह से निकल चुकी थी। दानिश दौड़ता हुआ होटल के रिसेप्शन पर आया। वहां ड्यूटी पर मैनेजर मौजूद था। दानिश घबराए स्वर में बोला, आपके होटल के कमरा नंबर 204 में मेरी बहन जोया की लाश है। लाश? मैनेजर बौखला गया। आपको किसने कहा कि हमारे होटल में लाश है? दानिश ऊंची आवाज़ में बोला, आप पहले देखिए तो। मैनेजर अपनी जगह से हिला। वह कमरा नंबर 204 की तरफ दौड़ा और उसके पीछे दानिश भी था। कमरा खोलकर देखा तो उसमें वास्तव में बेड पर जोया की लाश पड़ी थी। इसकी सूचना तुरंत थाना वेब सिटी में फ़ोन करके दे दी गई। सूचना मिलने पर थाना वेब सिटी के एसएचओ अंकित चौहान और एसपी सलोनी भी मौके पर पहुंच गई। मौके का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने होटल मैनेजर से पूछताछ की तो उसने बताया, यह युवती जिसका नाम जोया है अपने शौहर अजरुद्दीन के साथ परसों रात को होटल में आई थी। कल रात को इसका शौहर अजरुद्दीन खाना लाने की बात कहकर होटल से बाहर गया था। फिर मैंने नहीं देखा कि वह लौटा या नहीं। दानिश के आने के बाद कमरा खोला तो लाश मिली। एसएचओ अंकित चौहान ने दानिश को पास बुलाया। वह अभी भी रो रहा था। उसके कंधे को सहानुभूति से दबाकर इंचार्ज अंकित चौहान ने प्रश्न किया, मिस्टर, आप कैसे जानते हैं कि कमरा नंबर 204 में आपकी बहन की लाश पड़ी है? दानिश बोला, मुझे सुबह खुद अजरुद्दीन ने फ़ोन करके यह बात बताई थी। अजरुद्दीन आपके जीजा लगते हैं तो?
अजरू मेरा जीजा नहीं है। उसका मेरी बहन जोया से प्रेम संबंध था, लेकिन अजरू इन दिनों बाइक चोरी करने के आरोप में जेल में चला गया था। हमें यह बात अच्छी नहीं लगी। अब्बू एक चोर के साथ जोया का निकाह कभी नहीं करते। उन्होंने दिल्ली में जोया के लिए एक लड़का पसंद करके उसके साथ जोया का रिश्ता पक्का कर दिया था और 14 नवंबर को उसके साथ जोया की शादी होनी थी। एसपी सलोनी अग्रवाल ने पूछा, अजरुद्दीन कहाँ रहता है? दानिश ने बताया, वह कल्लूगढ़ी गांव गाजियाबाद में ही रहता है। एसपी सलोनी अग्रवाल ने पहले जोया की लाश की जांच करने की फॉरेंसिक टीम को बुलवाया। कमरे से फॉरेंसिक टीम ने सबूत एकत्र किए और इसके बाद जोया की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। एसपी सलोनी अग्रवाल ने अजरुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए एसएचओ अंकित चौहान को नियुक्त कर दिया। अंकित चौहान ने अपनी पुलिस टीम के साथ कल्लूगढ़ी में अजरुद्दीन को पकड़ने के लिए रेड डाली, लेकिन वह वहां से फरार हो गया था। अंकित चौहान ने अपने खास मुखबिर उसकी टोह में लगा दिए। 20 अक्टूबर 2023 को अजरुद्दीन को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब पुलिस सड़क पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी और अजरुद्दीन उसी रास्ते धौलाना की तरफ जा रहा था। पुलिस को देखकर अजरुद्दीन अपने वाहन से कूदकर भागा तो पुलिस ने उसका पीछा किया। उसे पकड़ने के लिए पुलिस को मजबूरन उसके पैर पर गोली मारनी पड़ी। वह गिरा तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसे वेब सिटी थाने लाया गया। थाने में उससे पूछताछ के दौरान लव क्राइम के पीछे की जो कहानी बताई वह कुछ इस प्रकार निकली। अजरुद्दीन जोया उर्फ शहजादी को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। उसकी खातिर उसने अपनी नेक और बहुत चाहने वाली बीवी जीनत और 5 बच्चों तक को छोड़ दिया। जोया की फरमाइशें पूरी करने के लिए उसने अपने बाप दादा की ज़मीनें बेच दी, अपना पैतृक मकान भी बेच डाला। वह जोया को हर तरह से खुश रखता था। जोया की खातिर सब कुछ बेच देने के बाद वह किराए का घर लेकर रहने लगा और जोया की डिमांड पूरी करने के लिए बाइक चोरी करने लगा। उस पर नोएडा और गाजियाबाद थानों में चोरी के कई केस दर्ज हुए और जेल जाना पड़ा। जोया वहां उससे मिलने आती थी। जोया के घर वालों ने उसे जेल में बंद देखकर झटपट जोया का रिश्ता दिल्ली में तय कर दिया। उसे यह बात पता चली तो वह तड़प उठा। उसने किसी तरह अपनी जमानत करवा ली और जेल से बाहर आ गया। उसने जोया को फ़ोन करके आखिरी मुलाकात के लिए गाजियाबाद बुलाया। बहुत मिन्नतें करने पर वह शॉपिंग के बहाने से गाजियाबाद आ गई। वह 20 अक्टूबर की शाम थी। अजरुद्दीन ने यहाँ होटल अनंत में एक कमरा पति पत्नी के रूप में बुक करा लिया था। कमरे में आकर उसने जोया को वह रिश्ता तोड़ देने की मिन्नतें की, लेकिन उसने इनकार करते हुए कहा कि वह एक चोर के साथ निकाह हरगिज़ नहीं कर सकती, इसलिए वह उसे भूल जाए। जिसके पीछे अजरुद्दीन पूरी तरह बर्बाद हो गया, वह अब उसे चोर कह रही थी। वह दूसरे दिन भी जोया को मनाता रहा। वह नहीं मानी तो उसने उसकी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया। जब वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गई थी तो वह कोल्ड ड्रिंक पीकर बेशुद्ध होकर पलंग पर पसर गई। उसके सोते ही अजरुद्दीन ने तकिया उसके मुंह पर रखकर तब तक दबाता रहा जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। प्रेमिका की हत्या करने के बाद उसने रात को अपने दोस्त जलाल को बाइक लेकर होटल के पीछे बुलाया था। खाना लाने के बहाने अजरुद्दीन होटल से निकला तो जलाला होटल के पीछे खड़ा मिल गया। वह उसकी बाइक पर बैठकर होटल से दूर निकल गया और इसके बाद सुबह उसने जोया के भाई दानिश को जोया की लाश होटल के कमरा नंबर 204 में होने की जानकारी फ़ौरन दे दी। अजरुद्दीन द्वारा जोया की हत्या का जुर्म कबूल करने के बाद उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अजरुद्दीन के इस बयान के बाद जलाल को भी पुलिस ने दबोच लिया और जेल भेज दिया। तो दोस्तों, ये थी प्यार में धोखा खाने के बाद कत्ल की कहानी। लेकिन अजरुद्दीन ने भी तो यही किया था। उसने भी तो अपनी पत्नी को धोखा ही दिया था। तो दोस्तों, धोखे के बदले में अगर धोखा मिला तो क्या बड़ी बात है। इस तरीके से इस कहानी का एक दर्दनाक अंत होता है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज की कहानी यहीं तक। कल फिर मिलते हैं क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक आपकी कहानी के बारे में कोई भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें।
जय हिंद दोस्तों, जय भारत।